Hello friends, welcome to Synopsis IAS. I am Divyanshi Singh and I am selected as Deputy Collector in UPPCS 2020. Also, I have secured All India Rank 726 in UPSC Civil Services Examination 2020. तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे टॉपिक इंडिया अफ्रीका रिलेशंस. So this lecture is part of mains classroom program. About more courses you can visit website synopsisis.in. तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा कोर्सेज़ के बारे में जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि GF क्लासरूम कोर्सेज, फाउंडेशन कोर्सेज, ऑप्शनल, एंड देयर आर सेवरल स्पेशल कोर्सेज ऑल्सो. सो यहाँ पर हम इस लेक्चर में क्या टॉपिक्स को कवर करेंगे एक बार देख लेते हैं. तो सबसे पहले तो इंडिया अफ्रीका रिलेशंस में देर इज़ लाइक क्या इंडिया के क्या इंटरेस्ट है, इंडियाज़ इंटरेस्ट इन अफ्रीका. देन वी टॉक अबाउट इंडिया अफ्रीका रिलेशंस में एट व्हाट ऑल फ्रंट्स डू वी सी कोऑपरेशन, राइट. देन वी टॉक अबाउट द चैलेंजेस. सो चैलेंजेस में वन इम्पॉर्टेंट चैलेंज इज़ चाइना. सो हम चाइना पे फोकस करेंगे कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इन द African region that is increasing and it is a challenge for India. So how it is a challenge for India? Right. And then जो भी चाइना का वहाँ पर मॉडल है, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, मॉडल ऑफ ऑपरेशन जो भी है इन अफ्रीका, हाउ इज़ इंडियाज़ मॉडल डिफरेंट फ्रॉम दैट. तो इंडिया की अप्रोच India की approach in Africa, and then what can be the possible way forward. So this is how we will proceed. So सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंडिया के क्या इंटरेस्ट हैं इन अफ्रीका, इंडियाज़ इंटरेस्ट इन अफ्रीका. सो यहाँ पर भी हम उन्हीं हेड्स पे तोड़ेंगे. इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इन्वायरमेंट हो गया. सो अगर हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करें, राइट, सो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करें, सो यहाँ पर अफ्रीकन नेशंस में हमें पता है कि देयर आर द कंट्रीज़ विच आर इमर्जिंग इकोनॉमी. सो देयर इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट. सो यहाँ पर इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया कैन इन्वेस्ट देयर. ऑल्सो सम ऑफ द कंट्रीज़ जो है अफ्रीकन कंट्रीज़, दे आर इंसेंटिवाइजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट. जो वहाँ पे करेगा तो उसको इंसेंटिव्स दे रहे हैं वो. सो अगैन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स के लिए बेटर प्रॉस्पेक्ट्स हैं. उसके अलावा यहाँ इट इज़ अ रिसोर्स रिच रीजन, राइट. सो यहाँ काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्स मिलते हैं. सो नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने का भी अपॉर्चुनिटी है, राइट. इंडिया कैन कोऑपरेट एंड ऑल्सो एक्सट्रैक्ट नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम देयर. देन हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो वहाँ पर जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑन वेरियस लाइक काफ़ी सारे एरियाज़ में, जैसे फार्मास्यूटिकल है, फार्मास्यूटिकल्स है तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. उसके अलावा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पे कर सकते हैं. एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में कर सकते हैं, राइट. उसके साथ साथ जो इंडियन गुड्स हैं, सो इंडियन गुड्स के लिए अफ्रीका इज़ एन इम्पॉर्टेंट मार्केट, क्योंकि यहाँ पर अफ्रीका में इकॉनमी इज़ ग्रोइंग, राइट. देयर इकॉनमी इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस. तो ऑब्वियसली वहाँ पर लोगों का इनकम लेवल में अगर डेवलपमेंट होगा, सो ऑब्वियसली देयर वुड बी डिमांड फॉर गुड्स. सो इंडियन गुड्स के लिए भी वहाँ पे मार्केट डेवलप हो रही है. एंड देन इंडिया कैन ऑल्सो सोर्स रॉ मटीरियल फ्रॉम अफ्रीका. सो ये क्या है, ये इंडिया की क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, नेचुरल रिसोर्सेज है, इंडिया कैन सोर्स फ्रॉम देयर. प्राइवेट सेक्टर कैन इन्वेस्ट. अफ्रीका में आपको इंडियन गुड्स के लिए मार्केट भी मिलेगी. सो ये क्या है, दीज आर ऑल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़. अगर हम पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन अफ्रीका, सो यू विल फाइंड कि एट ग्लोबल फोरम इंडिया पुट्स इट्स इंडिया क्या प्रमोट करता है, इंडिया प्रमोट करता है कि वी नीड रिफॉर्म्ड
वी नीड रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म, इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप टू यूएनएससी, right? India talks about reformed UNSC, reformed UN. So again, African countries, they support India's idea. तो यहाँ पर to get support at global forum, इंडिया को ज़रूरत है, right, of these African countries. उसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या इंटरेस्ट है, so हम इन्वायरमेंट फील्ड में देखें, so इन्वायरमेंट में वी नो कि both the countries have similar kind of coastline. So यहाँ पर similar kind of environment को लेकर के threats हैं, जैसे climate change है, so that is a threat. उसके अलावा अगर आप security point of view से देखते हो तो piracy in this region is a threat, terrorism is also a threat. So at these areas there is convergence of interest. उसके अलावा अगर हम बात करें कि energy में, so energy में we know कि these both are tropical nations, right? So tropical, subtropical nations, so there is huge scope for development of renewable energy, right? So these are the areas of India's interest in Africa. अब अगर हम बात करें कि इंडिया अफ्रीका रिलेशंस के बारे में, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस में कोऑपरेशन के बारे में, तो यहाँ पे भी हमें जो रिलेशंस है वो अगर हम देखें तो इंडिया एंड अफ्रीका हैव अ शेयर्ड वी हैव अ शेयर्ड हिस्ट्री, राइट? बोथ आर एक्सप्लॉइटेड बाय द कोलोनिज्म. सो यहाँ पर अगेन वी हैव अ शेयर्ड हिस्ट्री, देन ऑल्सो वी हैव शेयर्ड वैल्यूज़ लाइक जैसे इंडिया में वासुदेव कुटुम्बकम है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड. उसी तरीके से अफ्रीकन पॉलिसीज़ हैं कि युबंटू इथोस, सो इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, राइट? सो यहाँ पर वी हैव शेयर्ड वैल्यूज़ of Panchasheel, of Vasudev Kutumbakam, and also we have shared history of exploitation by colonialism. Then अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट में देखते हैं कि रिलेशंस इंडिया एंड अफ्रीका में कहाँ किस एंड पर है, तो इंडिया इज़ वन ऑफ द 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टिंग कंट्री इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंडिया ने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इन अफ्रीका, सो इट इज़ अराउंड 54 बिलियन USD. सो इतना इन्वेस्टमेंट इंडिया ने पास्ट 26 ईयर्स में अफ्रीका में किया है, राइट? एंड सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कोऑपरेशन. देन सिंस 2000 ट्रेड जो है बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीकन नेशंस दैट हैज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड. सो आप यहाँ पे ग्राफ बना के भी दिखा सकते हो कि ट्रेड जो है हाउ इट हैज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड. सो सिंस 2000 एंड प्रेजेंट, सो इट हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ट्रेड, राइट? Then there are other areas of cooperation also कि private sector can participate and private sector can invest. So CII, FICCI, these are all investing in the African countries, and there is also huge scope for blue economy. तो यहाँ पर इकोनॉमी वाइज कोऑपरेशन हमें देखने को मिलता है. देन एनर्जी वाइज देखें तो दोनों ट्रॉपिकल नेशंस हैं, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस. So both countries, both African countries and India are participating in ISA, right? Then अगर हम people to people cooperation की बात करें, so people to people cooperation में there is increased tourism, medical tourism है, education है, African students are studying in Indian universities, right? So that is what people to people contact. Then India also provides several development assistance to Africa. डेवलपमेंट असिस्टेंस टू अफ्रीका, राइट? तो इंडिया ने यहाँ पे 10 बिलियन $US की लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया था टू अफ्रीकन नेशंस इन फील्ड्स ऑफ हेल्थ हो गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है. सो यहाँ पर इंडिया ने डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड की टू अफ्रीकन कंट्रीज. सो यहाँ पर क्या है, यू कैन टॉक अबाउट सम प्रोजेक्ट, सम एग्जाम्पल, एंड आप बता सकते हो कि इंडिया इज़ यहाँ पे मेडिकल डिप्लोमेसी भी इंडिया यूज़ करता है.
सो इंडिया प्रोवाइड्स अभी कोविड के टाइम में वैक्सीन्स एंड ऑल to the African countries and other aid also to the African countries. Then infrastructure development and cooperation on several other fronts. So India is also announced कि we would be doing Asia Africa growth corridor, so along with Japan. So यहाँ पर several fronts पे ध्यान दिया जाएगा, जैसे skill development है, infrastructure development है, manufacturing है, सेक्टर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, इन सब में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा. सो दिस एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, सो दिस इज़ काइंड ऑफ एन ऑल्टरनेटिव टू द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. सो ये इंडियन ऑल्टरनेटिव है इन अफ्रीका, राइट. सो दीज आर द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन between India and African nations and what are the interest of India in Africa that we have discussed, right. अब अगर हम बात करें कि challenges क्या है, so there are many challenges and one challenge is China, right. So challenges में we see कि चाइना का जो influence है in the African countries that is increasing, right, and it is a matter of concern. You can see here according to South African president, China's relationship with Africa is now entering in the golden age. So again this is a matter of concern, right. क्यों है कंसर्न उसके बारे में बात करेंगे, बट चाइना के क्या इंटरेस्ट है. जैसे हमने इंडिया के इंटरेस्ट देखा था इन अफ्रीका में, उसी तरीके से चाइना के भी इंटरेस्ट है इन अफ्रीका में. वही आप उसको भी हेड्स में तोड़ सकते हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड ऑल. सो अगर हम मेजरली इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करें, सो चाइना इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ अफ्रीका सिंस 2008, राइट. तो एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. देन ऑलमोस्ट 70% ऑफ अफ्रीकाज एक्सपोर्ट टू चाइना आर क्रूड ऑयल. सो यहाँ पर अगर आप टू एंड फ्रो देखते हो कि अफ्रीका से, दिस इज़ अफ्रीका, दिस इज़ चाइना. सो अफ्रीका से जो भी एक्सपोर्ट होता है टू चाइना, 70% वो ऑयल एक्सपोर्ट्स है. उसके अलावा जो भी एक्सपोर्ट होता है दैट इज़ ऑफ द रॉ मटीरियल. एंड चाइना से जो भी यहाँ पे अफ्रीका जाता है दैट इज़ मोस्टली द फिनिश्ड प्रोडक्ट, राइट. सो यहाँ पर क्या है, इट इज़ मोर ऑफ अ वन वे ट्रेड, राइट, वेयर यू आर सप्लाइंग द रॉ मटीरियल बट वी आर सप्लाइंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट, चाइना. सो यहाँ पर चाइना गेट्स मोर वैल्यू फॉर इट्स एक्सपोर्ट्स. वेयर एज अफ्रीका देखें तो रॉ मटेरियल ही प्रोवाइड करे तो कोई खास वैल्यू एडिशन नहीं है. सो दे ओनली गेट द वैल्यू फॉर देयर रॉ मटेरियल्स, राइट. सो यहाँ पर अफ्रीका में चाइना इज़ नॉट डूइंग एनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, वहाँ पर ही जो उनके रिसोर्सेज हैं वो वहाँ पर ही यूटिलाइज हो, वहाँ पर ही उसको डेवलप करके एंड फिनिश प्रोडक्ट्स बनाएं जिससे कि वो उसको हायर वैल्यू पे बेच सकते हैं इन द इंटरनेशनल मार्केट. तो इस तरीके का कोई अफ्रीका में डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा बाय द China. So China is basically sourcing raw material from Africa at cheap rates and also चाइना जो है अफ्रीका को एज अ मार्केट यूटिलाइज कर रहा है ताकि वो अपने फिनिश प्रोडक्ट्स वहाँ पे बेच सकें, राइट. सो चाइना इज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व इन ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन अफ्रीका, जैसे कि नैरोबी मोम्बासा रेलवे है, सो दैट चाइना इज़ अपग्रेडिंग. उसके अलावा चाइना इज़ ऑल्सो बिल्डिंग बागामायो पोर्ट. सो यहाँ पे आप इन दोनों को एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं कि दीज आर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दैट चाइना इज़ डूइंग. उसके अलावा चाइना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग भी कर रहा है, स्कॉलरशिप्स एंड ऑल दैट इज़ ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड. उसके अलावा चाइना हैज़ डेवलप्ड चाइना अफ्रीका पीस एंड सिक्योरिटी फंड. सो दिस थ्रू दिस फंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड मिलिट्री एड टू द अफ्रीकन यूनियन. तो अब यहाँ पर चाइना के इंटरेस्ट हमने देखे, दे आर मेजरली इकोनॉमिक, राइट. चाइना को अपनी स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनानी है इन द रीजन, राइट, एंड देन इट ऑल्सो हैज़ टू एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज इन अफ्रीका. सो चाइना के मेजर रीजन्स इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक है. चाइना का ऐसा कोई भी पर्पस नहीं है कि वो अफ्रीका में जा कर के डेवलपमेंट करे, वहाँ के लोगों का विकास करे, ऐसा चाइना का कभी भी एम रहता नहीं है, राइट. सो अगर आप
कंसर्न्स देखें कि क्या चाइना अफ्रीका रिलेशंस में कंसर्न्स क्या है, तो अगेन वही कंसर्न्स है कि चाइना डेट ट्रैप पॉलिसी में सबको अपने इन्फ्लुएंस करना चाहता है, कन्वर्ट करना चाहता है, देन वहाँ पर फिर एसेट्स का टेक ओवर करना चाहता है। इस तरीके से चाइना ऑपरेट करता है। सो यू कैन सी कि ट्रेड जो है वो यूनिडायरेक्शनल है। ज़्यादातर आप अफ्रीका से रॉ मटेरियल ले रहे हो एंड देन उनको या अनप्रोसेस्ड फूड ले रहे हो एंड गुड्स ले रहे हो, एंड देन चाइना वापस अफ्रीका में क्या भेजता है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, राइट। सो यहाँ पर क्या है, इट इज़ मोर ऑफ अ यूनिडायरेक्शनल ट्रेड। तो ये अफ्रीका को कोई हेल्प नहीं कर रहा है इन लॉन्ग रन, राइट। देन ऑल्सो वी टॉक अबाउट वल्चर कैपिटलिज्म। सो वल्चर कैपिटलिज्म इज़ लाइक कि चाइना जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डेट जो है वो अफ्रीकन नेशंस को दे रहा है, इवन इफ नोइंग दैट मैनी ऑफ देम कैन नॉट रिटर्न बैक द डेट। उसके बाद भी वो यहाँ पे डेट दे रहा है, सो दैट आगे जाकर के जब वो डेट अनसर्विस्ड होगा, जब वो वापस नहीं चुका पाएंगे, तो हम एसेट्स टेक ओवर कर लेंगे, राइट। सो ये क्या है, इट इज़ काइंड ऑफ अ वल्चर कैपिटलिज्म दैट चाइना इज़ डूइंग, राइट। एंड इन द ग्रैब ऑफ प्रोवाइडिंग नेट सिक्योरिटी, चाइना यहाँ पर जिबूती बेस, मिलिट्री बेस भी चाइना ने बनाया है अपना अफ्रीका में, सो दैट बिकम्स अ कंसर्न फॉर इंडिया, राइट। एंड देन और चैलेंजेस क्या है कि चाइना जो भी इन्वेस्टमेंट करता है अफ्रीका में, तो वहाँ पर जो भी डेवलपमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाते हैं, तो वहाँ पे चाइनीज़ वर्कर को ही वो अपॉइंट करते हैं, चाइनीज़ वर्कर्स, अफ्रीकन वर्कर्स को नहीं लेते, राइट। उसके अलावा जो आप बात करो कि अगर वो जो लोन्स देते हैं, तो उन लोन्स की भी कई सारी कंडीशंस होती हैं कि आप चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ही यूज़ करेंगे अफ्रीका में, जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, कोई बाहर की टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करेंगे, तो अगैन कंडीशनल लोन है। उसके अलावा वहाँ पर आप कोई इन्वायरमेंट पे फोकस नहीं करते, वहाँ के लेबर्स पे फोकस नहीं करते। सो अगैन यहाँ पे क्या है, कंसर्न्स हैं चाइना के रिलेशंस विद अफ्रीका में, चाइना के वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो साफ दिखते हैं, राइट। सो अगैन एंड मेनी ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज दे आर रियलाइजिंग दिस थिंग कि चाइना जो है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ही काम करता है। सो दैट देयर इट बिकम्स अ अपॉर्चुनिटी कि इंडिया जो है यहाँ पर अपने हिसाब से, एंड इंडिया कैन डेवलप बेटर रिलेशंस विद मेनी ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज, राइट। सो इंडिया कैन प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव। अब इंडिया का अगर हम बात करें, इंडिया की हमने चाइना की अप्रोच देखी कि वो वहाँ पर अपने वर्कर्स को यूज़ करता है, अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, राइट, कोई इन्वायरमेंट पे फोकस नहीं करता। तो इंडिया अगर वहाँ पर डेवलपमेंट करता है, तो इंडिया की क्या अप्रोच है? इंडिया की अप्रोच मोर ऑफ inclusive approach है, right. We always believe in a consultative model. So we would be discussing the African nations before वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट करना है, कुछ कोई भी इनिशिएटिव लेना है, तो सब कंसल्टेट करके ओनली वी वुड बी प्रोसीडिंग। सो यहाँ पर क्या है कि सबके हित में काम होना चाहिए। वी टॉक अबाउट इंक्लूसिविटी। सो इंडिया की अप्रोच क्या है? इंडिया की अप्रोच डिफरेंट है। इंक्लूसिव अप्रोच में इंडिया वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम कर रहा है, वहाँ पे वुमेन्स को ट्रेन करता है सोलर लैम्प्स बनाने में, तो वहाँ की कैपेसिटी डेवलपमेंट में इंडिया मदद करता है, स्किल डेवलपमेंट में इंडिया हेल्प करता है, राइट। इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड्स मेडिकल एड, एंड आप देखो अगर ऑपरेशंस लाइक सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सो इंडिया क्या है? इंडिया टॉक्स अबाउट इंक्लूसिव अप्रोच। इंडिया मेडिकल डिप्लोमेसी के अंडर में कोविड-19 सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है टू अफ्रीकन कंट्रीज, राइट। वुमेन एम्पावरमेंट भी कर रहा है। सो इंडिया हैज़ अ मोर होलिस्टिक एंड इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव अप्रोच। वेयर एज चाइना का क्या है? चाइना का है कि वी हैव टू एक्सप्लॉइट देयर रिसोर्सेज। सो हमें जिस तरीके से भी अपना इन्फ्लुएंस, वहाँ पर अगर कंट्रीज़ हैं जिनको अभी पता नहीं है कि उनके पास रिसोर्सेज है, उनका क्या वैल्यू है, राइट, उनके पास इतनी पावर नहीं है, इतना से नहीं है कि वो बोल सके, तो वहाँ पर चाइना अपना एक्सप्लॉइटेटिव मॉडल लगा रहा है। सो इंडिया कैन प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव। सो इंडिया के पास अगर आप बात करो कि क्या ऑप्शंस हैं टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना इन अफ्रीकन कंट्रीज़, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी नो कि इंडिया डज़ नॉट हैव डीप पॉकेट्स लाइक चाइना। तो हम उस तरीके का इन्वेस्टमेंट जो चाइना कर रहा है वो वहाँ पे नहीं कर सकते। हम चेकबुक डिप्लोमेसी नहीं लगा सकते। अब चेकबुक डिप्लोमेसी क्या है कि चाइना जो है वो एड जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, एड डिप्लोमेसी, चेकबुक डिप्लोमेसी,
जो प्रोवाइड करने का उसका अपना इंटरेस्ट रहता है, राइट. बट इंडिया क्या कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल सारे प्रोजेक्ट्स या फ्री ऑफ कॉस्ट लो इंटरेस्ट पे नहीं कर सकता. इंडिया जो है कि इतने डीप पॉकेट्स नहीं है. सो अगैन यहाँ पे इंडिया को देखना पड़ेगा कि वी आर पार्टनरिंग विद कंट्रीज़ लाइक माइंडेड कंट्रीज़. मैनी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जापान है. सो उसके साथ हम कोऑपरेट करके अफ्रीका में डेवलपमेंट करें, अफ्रीका में लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड करें, राइट. सो दैट चाइना का डोमिनेंस इन द रीजन जो है वो डिक्रीज हो. तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे रखते हुए इंडिया हैज़ पुट फॉरवर्ड एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर. सो ये इंडिया जापान का जॉइंट वेंचर है जहाँ पर कि स्किल डेवलपमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़ाएंगे विद अफ्रीकन कंट्री. सो इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, राइट. देन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि हम साउथ साउथ कोऑपरेशन करें, ट्रेड को बूस्ट करें, सेवरल एरियाज लाइक एग्रीकल्चर, एनर्जी, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इनमें जो है वहाँ अफ्रीका में डेवलपमेंट वगैरह करें. उसके अलावा इंडिया शुड ऑल्सो लुक बियॉन्ड इन दिस रीजन. इंडिया शुड लुक बियॉन्ड एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. यहाँ पे हम इंडिया को अगेन प्राइवेट सेक्टर जो इंडिया में है उसको एनकरेज करना चाहिए सो दैट इट कैन इन्वेस्ट इन अफ्रीकन कंट्रीज़, राइट. एंड देन इंडिया शुड ऑल्सो बिल्ड पार्टनरशिप्स विद कंट्रीज़ लाइक फ्रांस, जर्मनी, UK, जापान, सो दैट वी कैन प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना. सो यहाँ पर बट एक चीज़ इंडिया को ध्यान रखनी है कि वॉट एवर पार्टनरशिप इंडिया इज़ डूइंग दैट इज़ गाइडेड बाय अफ्रीकाज इंटरेस्ट. ये ना हो कि वी आर ऑल्सो गोइंग ऑन द सेम पाथ लाइक चाइना. वी हैव टू इंश्योर कि अफ्रीकन इंटरेस्ट जो है वहाँ पे डेवलपमेंट, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पीपल डेवलपमेंट, दैट हैज़ टू बी देयर. वहाँ की लोकल कैपेसिटीज़ का डेवलपमेंट, that has to be done, right. So यहाँ पर India can cooperate with Africa on several fronts like in areas like terrorism, piracy, climate change, blue economy. So there is huge scope, but then India should be always wary of China's presence in this region, and then India should do partnerships to counter that, right, because India does not have deep pockets like China. So India should ensure that there are good partnerships which are there to invest in Africa, and also they take care of the interest of African people. वहाँ पे local capacities को develop करे, right, and also the projects that India is doing there. So India should ensure that India delivers on those projects. In a timely manner. So यहाँ पे टाइमली मैनर में इंडिया को प्रोजेक्ट्स अपने ख़त्म करने चाहिए, एंड देन इंडिया का जो अप्रोच है इंक्लूसिव अप्रोच, दैट इज़ गुड इनफ. सो इंडिया शुड फोकस अपॉन दैट, राइट. सो दिस वाज इट फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.